बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। मुजम्मल इस क्लास का है नहीं, वो क्लास छोड़ दे। मुजम्मल इस क्लास का नहीं है, वो क्लास छोड़ दे। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट की क्लास है, मुजम्मल क्लास से चला जाए। तमाम लोग लेक्चर को डाउनलोड कर चुके हैं। और आपको मैंने ये नए नोट्स भी शेयर कर दिए हैं। इन तमाम चीज़ों की तरफ आपने देखना है। ये कोई आकब सांगले से बात कर रहा है कि क्या उसका मसला है। चलो जी, वी कम बैक टू आवर डिस्कशन। सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व इत्रती बिअदद कुल्लि मालूमिन लका व बिक़दरि अज़मति ज़ातिका फ़ी कुल्लि वक़्तिन व हीन। जिन लोगों ने पिछली तवज्जो नहीं की, इस दफ़ा मेरा इरादा है कि ख़ास तौर पे CR का कोई C का ग्रेड आए। मेरा इरादा है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इसने कोई भी पॉजिटिव काम नहीं किया। एनीवे, जो भी नंबर लेगा, ये तो एक मजाक की बात थी। वी कम बैक टू आवर डिस्कशन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आज हम क्या लर्न करना चाहते हैं? आज हमने इससे क्या लर्न करना है? टॉपिक है हमारा कि जनाब स्ट्रेटजीज क्या चीज़ें, फिट कौन सी स्ट्रेटजी है और इसका क्या स्कोप है, इसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए। सेल ड्रॉप हो रही हैं मोबाइल फ़ोन वालों की, लेकिन वो डटाई के साथ 4G और 5G की बात कर रहे हैं। वही सेटअप के साथ आप जितना मर्जी चलाते रहेंगे तो वो काम नहीं चलेगा। पुरानी लाइंस के ऊपर आप ज़्यादा लोड डालेंगे तो लाइनों को आग लग जाएगी, बिजली वालों की सूरत हाल खराब हो जाएगी। तो आप इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देंगे जब तक कि आपका कोई प्रॉपर काम नहीं होता। तो कैसे हम इस प्रॉपर काम को चलाते हैं? अच्छा जी, शुएब दिलदार भी आ गया है। चलते हैं जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने किया। लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आज हमने की कौन सी स्ट्रेटजी मार्केट की है, ये कंपनी के वाले से सक्सेसफुल है, कौन सी नहीं, क्या उसमें चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, जब अपनी स्ट्रेटजी अपनाई नहीं है, ये भी देखना कि मार्केट में अब अकेले नहीं बैठे हुए। अगर मेरी शॉप से वेजिटेबल, आलू, पोटैटो वगैरह सेल हो रहे हैं, पालक या सब्जियां, ये फ्रूट सेल हो रहा है, तो आई एम नॉट द पर्सन इन द मार्केट। और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, वो क्या कर रहे हैं, वो प्राइस कितनी रख रहे हैं, वो प्राइस टैग कौन सा यूज कर रहे हैं, क्या क्या काम उन्होंने किया, वो सारी चीजें उन्होंने मद्देनजर रख के इसको साथ चलाना है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, स्कोप की, फिट कैसे इसे हमने करना है, इसको हम चलाएंगे कैसे, इसको आगे बढ़ाएंगे कैसे, ये सारा कुछ। कंपेटिटिव एंड सप्लाई chain strategies. Competitive strategies define the set of customer needs a firm seeks to satisfy through its products and services. अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी कंपेटिटिव है। कंपेटिटिव। अब आपने देखा कि सेटिस्फाई अगर कस्टमर है तो वो किसी और तरफ क्यों जाएगा? अगर मेरे पास जैज का नेटवर्क ही ठीक चल रहा है तो मुझे क्या जरूरत है, जैज के नेटवर्क पे मुझे सब कुछ मिल रहा है, मुझे एमबीज भी मिल रहे हैं, मुझे एसएमएस भी मिल रहे हैं, मुझे जनाब उसकी कॉल्स भी सबसे सस्ती है, तो मेरी क्या जरूरत है कि मैं किसी और तरफ जाऊं या कोई और काम करूं? तो बेहतर नहीं मैं उसी को साथ यूज करूं, उसके साथ ही कंटिन्यूटी करूं? फिर मुझे क्या जरूरत है किसी और तरफ जाने की? फिर और कौन सी सूरत हाल है, मैं क्यों इस तरह की कोई मामले की तरफ जाऊंगा? मुझे तो प्रॉब्लम उस वक्त आना है ना कि जिस वक्त कुछ और मसला क्रिएट होगा, जिस वक्त कोई और सूरत हाल क्रिएट होगी। तो ऐसी स्ट्रेटजी कंपनी अगर अपनाती है, अगर आप मेरी क्लास से सेटिस्फाई हैं तो आपने किसी चिश्ती साहब की क्लास की तरफ क्यों जाना है? मैंने कौन सा किसी के साथ पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग करनी है? जिसने जितनी क्लासें ली हैं वो मैं मद्देनजर रखते हुए उसको उतने सेशनल दे दूंगा। अगर किसी के बहुत ज्यादा मार्क्स आ गए हैं फाइनल में, 90, 95, 98, 100% आ गए हैं,
तो मुझे उसको सेशनल मार्क्स इतने नहीं देने, जिन बजाय इसके कि वो जो लड़का फेल हो रहा है उसको सेशनल मार्क्स देने हैं कि यार चलो उसका बी ग्रेड तो कम से कम बने या सी तो बने। ये चीज मुझे मद्देनजर रखनी होगी कंपेटिटिव स्ट्रेटजी में। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और उसके बाद अब मैं यहाँ से बात करूंगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ दिस वन, फिर दिस वन, फिर दिस वन, और अभी पहले मैंने इससे बात की है, ये बात पहले मैंने की है। तो अब आप क्या सूरत हाल कर रहे हैं, कंपेटिटिव स्ट्रेटजी के बाद नंबर 2 आती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। जब आपने नई प्रोडक्ट डेवलप की है तो इसको कंपनी डेवलप करने की कोशिश करेगी। अब देख रहे हैं आपकी गवर्नमेंट ने वैक्सीन मंगवाई है और वैक्सीन एक्सपायर हो रही है, तो कल गवर्नमेंट 10-10 लाख 20-20 लाख का ऑर्डर दे रही है। ऐसा क्यों है, ये क्यों स्ट्रेटजी? क्योंकि ब्लूमबर्ग ने कल गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज किया कि जनाब ये तो 10 सालों में भी नहीं सारी आबादी को लगेगी। ओ भाई आगे आबादी भी तो देखो कौन सी है। आप जो मर्जी कर लें, आप जितना मर्जी जोर लगा लें, लेकिन आबादी भी तो आगे देखिए कौन सी है। यहाँ पर तो आबादी को आप आगे ट्रेन आ रही हो, ट्रेन कुचलने वाली हो बंदे को, लेकिन एक पेंडू जो है उस वक्त भी मोढ़े पे साइकिल रख के अंदर जा रहा होता है और ट्रेन के आगे आके मर रहा होता कि मैंने मरना है, और हालांकि काम कोई नहीं, आगे जाकर उसने बंदर का तमाशा ही देखना है। लेकिन इसमें हम ये देख रहे हैं कि इस कॉम के लिए अगर हम 10 या 20 करोड़ डोज मंगवा के वहां रख देंगे, वो तो एक्सपायर हो जाएगी। अभी आपको लोगों को कायल करना है, अभी आपको टीवी चैनल पे इश्तेहार देना कि भाई प्रोडक्ट लगवाओ। मेरा दोस्त जुम्मे वाले दिन मुझे मिले, वो कहने लगे यू आर, जो लोग भी अबव 50 हैं, हम सब लोग ये लगवा रहे हैं, हम अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो आप लोग भी लगवाएं। तो मैंने कहा यार इसमें दो सूरत हाल है सर, मैं खुद डरा हूँ। पहली सूरत हाल ये कि कोविड-19 की जो रशियन है वो लगवानी है 80 वाली, या कि दूसरी चाइनीज लगवानी है, क्योंकि इसके रिएक्शन भी तो है ना अभी कुछ। कई लोगों के सर से बाल उड़ गए हैं, कई लोगों की जुबानों में प्रॉब्लम हो गया, कई लोगों को और प्रॉब्लम है। तो ये कौन सी पहले आजमाई हुई है, तो आपको कंपनी जो डेवलप करेगी ये स्ट्रेटेजी वो चीज देखनी होगी। नंबर नेक्स्ट, मार्केटिंग प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रॉपर इसकी मार्केटिंग करे, और इंशाल्लाह मैं भी लगवाऊंगा, बाकी सब लोगों को भी लगवानी चाहिए। सप्लाई चेन में ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि मटेरियल प्रोक्योर, ऑर्डर कदों देना, प्रोक्योरमेंट मीन ऑर्डर, ट्रांसपोर्टेशन कितने अरसे में करनी है, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को या सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट कितने अरसे में करना है। अब वो रशीन आप मंगवा के रख लें 5 करोड़ यहाँ पर, तो 5 करोड़ आपने परिंदों को लगानी है, क्योंकि अवाम तो राजी नहीं हो रही, अवाम तो मास्क पहनने में राजी नहीं हो रही। तो नहीं हो नहीं, पेंडू कहते हैं नहीं हो नहीं, जरूरत नहीं है, कोई कोरोना कोरोना नहीं। ऊपर से आपके आधी आबादी मौलवियों के कहने का है, मौलवी कहता है कोई कोरोना नहीं, कोई कोरोना नहीं, कोई कुछ नहीं है, सियासी है सारा कुछ। ये जिनके मर रहे हैं ना उनको पूछें कि सियासी था, जिन लोगों के मरे हैं उनको पूछिए कि भाई जी वाज दिस ओनली पॉलिटिकल चॉइस, कि ये सारा कुछ सियासी था, इसके नतीजे में डेथ हुई है, वो कहेगा नहीं जनाब एवरीथिंग वाज जेन्युइन। तो आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है। चेन कैसे चलेगी, नई प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, नई प्रोडक्ट की मार्केटिंग, ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विसेज, ये सारी की फ्लो चार्ट ऐसे ही होगा। जब आप नई प्रोडक्ट लाएंगे आप उसकी मार्केटिंग करेंगे, मार्केटिंग के बाद उसका ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन से मुराद ये नहीं कि डॉक्टर के पास जाना, इसको ऑपरेट करेंगे, वर्किंग कंडीशन में लाएंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर हायर करेंगे, फिर सर्विसेज आप प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो इसके मुताबिक चलेगी। बात को आगे बढ़ाते हैं। नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जनाब, नई प्रोडक्ट आपने जब मार्केट में लिया है, आपने कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है, फिट स्ट्रेटजी लगानी है। फिट फिट स्ट्रेटजी कौन सी होती है, ये कंपिटेटिव स्ट्रेटजी और चेन सप्लाई दोनों का मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर। कंपिटेटिव स्ट्रेटजी का मतलब है माल पहुंचे, और सप्लाई चेन अभी मैंने आपको दिखाई पीछे जो है, उसका मकसद है कि ये लोगों के पास इस इस्तेमाल के लिए हाजिर हो जाए, इसको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। तो ये दोनों स्ट्रेटजीज आपने मार्केट में भैया को लॉन्च करनी है, और इन दोनों का नाम होगा फिट स्ट्रेटजी। कंपिटेटिव के प्राइस और लोगों के पास पहुंचना, और नंबर नेक्स्ट सप्लाई तरीकाकार क्या होगा। अगर एक कंपनी जो है प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं फॉलो कर पा रही तो इसका मतलब है उसके पास फिट स्ट्रेटजी की कमी है,
और उसको वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं जो उसे मिलने चाहिए, जो मार्केट में उसकी स्ट्रेटजी को रिजल्ट मिलने चाहिए, वो रिजल्ट उसकी स्ट्रेटजी उसको नहीं मिल रहे। तो ये शेख ओसामा ने ये एक अपने साथ बनाया हुआ है साइन स्लीव का, मुझे समझ नहीं आती कि इसकी जरूरत क्या थी। ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, देखिए शेख ओसामा साहब को जरूर यहाँ से भी हम पूछेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अभी अब देखेंगे कि यहाँ पर शेख ओसामा ने ये अपने नाम के साथ ना एक स्लीव सा निशान बनाया हुआ है, पता नहीं क्या वजह है। तो इसको चाहिए कि अगर ये नहीं है तो इसको रिमूव करें। खैर वी कम बैक टू आवर डिस्कशन, एक इजाफी बात आ गई। तो वी आर डूइंग दिस के आर्काइविंग द स्ट्रेटजी, अचीविंग द स्ट्रेटजी। एक कंपनी अगर फेल हो जाएगी तो फिर वो रिजल्ट हासिल नहीं कर पाएगी। अचीविंग द स्ट्रेटजी ये है कि आपने क्या करना है जनाब, आपने सबसे पहले मार्केट के अंदर अपने इस ये सूरत देखनी क्या ये स्ट्रेटजी फंक्शनल के लिए फिजिबल है। नंबर 2, डिफरेंट फंक्शन जो कंपनी के अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर के जरिए तय उन्हें उनके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा। और उसके बाद स्ट्रेटजी का डिजाइन क्या है, इस स्ट्रेटजी का क्या डिजाइन आपने रखा है। अच्छा जी, ये हवा में नहीं होगी, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड अपॉन द कस्टमर्स, अपॉन द डिस्ट्रीब्यूटर, अपॉन द सप्लायर्स विद फुल थ्रॉटल, पूरी स्पीड के साथ। हमने इसके लिए क्या चीज समझनी जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर एंड सप्लाई चेन सर्टन। हमें इसमें ये देखना है कि कस्टमर की क्या सूरत हाल है और सप्लाई चेन की सूरत हाल क्या है। अब इसमें अगर किसी किस्म की कोई अनसर्टेनिटी है तो उसको रिमूव करना होगा। पहले कस्टमर को समझिए कि उसकी डिमांड्स क्या है, कितना पैसे उसके पास है। मैंने कहा लाइफ बॉय, अब लाइफ बॉय का दौर खत्म हो गया। अब आपको जो प्रोडक्ट भी सेल करनी है आप उसके साथ कोरोना का साथ बॉडी यूज करना होगा तो लोग बाय करेंगे। पहले लोग बाय नहीं कर रहे थे, लेकिन अब लोग जो है वो जितने भी लोग हैं, मैंने खुद भी और आपने भी अपने बैग्स में रखे हुए हैं वो हाथ वॉश करने के लिए सैनिटाइजर वगैरह। अच्छा जी, अंडरस्टैंडिंग दी सप्लाई चेन, इसको भी आपको देखना होगा कि सामान कहाँ से निकलेगा, ट्रकों में कितने अरसे में लोड होगा। लोड होने के बाद आप शाम को एक तूत स्याह की एड देखते हैं, उसके अंदर वो सप्लाई चेन का जिक्र करता है। दरख्तों से वो जनाब शहतूत उतार रहे हैं, उसके बाद उसे गर्म पानी के साथ साफ कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसका एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद शीशियों में पैक हो रहा है। और साथ ही आपको कंटेनर दिखा रहा होता है, उसके ऊपर लिखा आता है मरहबा, वो जनाब सिरप सारे का सारा आगे लोगों के घरों में सप्लाई हो रहा है। इस चीज को वो लोगों को समझा रहा है कि मैं आपके पास इस तरीके से पहुंच रहा हूं। अचीविंग द स्ट्रेटेजिक फिट, अब आप जब ये सारा कुछ फॉलो करेंगे तो आप इसको अचीव करने की पोजीशन है। अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, नंबर 1 उसे डिमांड कितनी है। जिस यूनिवर्सिटी के सामने कल मैं गया, मैंने एक थीसिस का प्रिंट आउट लेना था, तो वहां पर जितने भी फोटोस्टेट की दुकानें थी वो सारी गायब हो चुकी थी। तो मैंने इस्लामाबाद एक फोटो कॉपी वाले का नाम पूछा कि वो किधर है। उन्होंने कहा सर 2 साल हुए काम छोड़ गया कि यूनिवर्सिटी में कोरोना की वजह से सारा काम खराब हो गया। फ्रूट्स या जितनी भी ये बर्गर शॉप थी सारी वीरान हो चुकी है, कि स्टूडेंट ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं है। कस्टमर को आपको अंडरस्टैंड करना होगा, उसकी नीड्स को अंडरस्टैंड करना होगा। अच्छा जी, इसके बाद आपने उसका रिस्पॉन्स देखना है, कितने रिस्पॉन्स टाइम में वो आपको बर्दाश्त कर सकता है। मैं कह रहा हूँ, अब मुझे ऑर्डर आया कि जरा फूड पांडा के जरिए आप चावल भेज दीजिए, राइस सेंड करें। तो फूड पांडा शाम को जाके सप्लाई कर रहा है, कस्टमर टॉलरेट नहीं करेगा। क्या प्रोडक्ट की वैरायटीज हैं, आपने 2-3 वैरायटीज यहाँ रखनी है। सर्विस लेवल क्या आपका मोस्ट एक्यूरेट है, प्राइस प्रोडक्ट की क्या, डिजायर्ड रेट क्या है इनोवेशन का, ये सारी चीजें आप मद्देनजर रखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद नंबर नेक्स्ट हमारे पास आता है डिमांड अनसर्टेनिटी। बहुत बात देखिए, कस्टमर की डिमांड है, मैंने बरूनी शहर से एक चीज मंगवानी थी, साथ ही मुझे वहां से जवाब आ गया कि जनाब ये आपको मंगल को मिलेगी। मैंने कहा क्यों मंगल को मिलेगी, जुमेरात को ऑर्डर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा सर मैं क्या कर सकता हूँ, जुमा हफ्ता और इतवार गवर्नमेंट ने लोकल ट्रांसपोर्ट बैन कर दी है, और ये अब इस शहर को बार बार तंग कर रहा है हमें। तो उसने कहा कि ये ट्रांसपोर्ट इसने बंद कर दी गवर्नमेंट ने, तो ये 2 दिन तो सप्लाई नहीं आ सकती। तो ही वाज राइट, इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी, इसके ऊपर आपने वर्कआउट करना है कि जो डिमांड है वो उसकी अनसर्टेनिटी आपने खत्म करनी है। आगे बात को बढ़ाते हैं, कस्टमर नीड, कस्टमर की क्या नीड है। कस्टमर की नीड हमारे पास है
कि क्वांटिटी कितनी चाहिए, कम या ज्यादा। लीड टाइम, मैंने कहा यार एक बंदे से जाओ यार मेरे लिए पानी का गिलास लाओ, ये जरा बात को समझने वाला एक्ट है। तो यहाँ से एक बंदा उठा और पानी का गिलास फैचे लेकर गया, जितना टाइम उसने लगाया इसको अकाउंटिंग की जुबान में कहते हैं लीड टाइम। दिस इज कॉल्ड लीड टाइम। लीड टाइम, सप्लाई करने का टाइम कितना है। आपको मैं कहता हूँ जाओ यार जंक रोड से मेरे लिए फलां चीज लेकर आओ, तो जितना टाइम आप आने जाने में लगाएंगे ये लीड टाइम होगा। प्रोडक्ट की वैरायटी क्या है, जब वैरायटी आप बढ़ा देंगे कस्टमर आपसे कम जाएगा, आपके पास ज्यादा रहेगा। नंबर ऑफ चैनल थ्रू विच, कौन कौन से आप चैनल यूज कर रहे हैं। आप चैनल यूज कर रहे हैं पर्सनल, आप कर रहे हैं, आप चैनल यूज कर रहे हैं पोस्टेज का, आप चैनल यूज कर रहे हैं टीसीएस का, आप चैनल यूज कर रहे हैं इसका टेलीफोनिक कम्युनिकेशन का। जितने चैनल ज्यादा होंगे सर्विस लेवल भी उतना इम्प्रूव होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वेबसाइट ओपन की, उस वेबसाइट के साथ ही एक यहाँ पर चैनल अपलोड हो गया। वो चैनल क्या था, वो चैनल ये है कि जनाब आप व्हाट हेल्प आई कैन गिव यू, सम नॉमिनी वाज, सम रिप्रेजेंटेटिव वाज ऑनलाइन। जैसे ही मैंने वेबसाइट को टैग किया तो उसने मुझे रीड किया और उसके बाद उसने रिप्लाई किया सर्विस लेवल कौन सा आप देंगे। अच्छा, जिसके बाद आता है आपके पास इम्प्लाइड अनसर्टेनिटी, मार्जिन है, कितना मार्जिन आप रखेंगे, कितना मार्जिन आप अनसर्टेनिटी का रखेंगे। ये सारी कैलकुलेशन आपको साथ मार्केट में करनी होगी। आगे हमारे पास आता है नेक्स्ट कि नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे कि जनाब क्या सारी सूरत हाल है इसकी, कैसे आप इसको प्रोडक्ट की अनसर्टेनिटी को खत्म कर सकते हैं। प्रोडक्ट विद अनसर्टेन डिमांड्स आर ऑफन लेस मैच्योर एंड हैव डायरेक्ट लेस कंपटीशन। जो चीज़ें मार्केट में नई नई आई हैं, अब इतनी की हैंड फ्री आ गई है कि आपकी सोच है। मैं हैरान हो गया, 50,000 रुपए की भी वो कानों लग में लगाने वाले क्यूब्स हैं, 50,000 के भी, 32,000 के भी, और वही हैंड फ्री 150 रुपए में भी मिल रही है पठान से। तो आप ब्लूटूथ वाली लेना चाहते हैं, दूसरी लेना चाहते हैं, कौन सी आप यूज करना चाहते हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर मार्केट में आपके सामने अवेलेबल है। ऐसी जो चीजें इनकी डिमांड अनसर्टन होती है। फूड की डिमांड सर्टन है, बंदे ने खाना ही खाना है, हैंड फ्री नहीं खरीदेगा ना खरीदे, मोबाइल फोन खरीदना ही खरीदना है। अच्छा जी, फोरकास्टिंग इज मोर एक्यूरेट व्हेन डिमांड इज लेस अनसर्टन। अगर अनसर्टन डिमांड है तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपकी कितनी चीजें सेल होंगी। लेकिन अगर आपकी फूड है तो आपको पता है शाम को कितने लोग आपके हम होटल से टेक अवे लेती हैं, होटल से टेक अवे लेती हैं, आपके पेट्रोल पंप से कितना इसकी सेल है, आपकी जनाब सिनेमा में कितने लोग आते हैं, आपकी शादी हाल में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं और कितने लोग आ रहे हैं, आपके जनाब मस्जिद में कितने लोग आएंगे। ये सारी चीजें सर्टन है, लेकिन अनसर्टन डिमांड में फोरकास्टिंग जो है वो एक्यूरेट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अनसर्टन में एक्यूरेसी नहीं होती, लेस अनसर्टन में एक्यूरेसी होती है। आगे बात को बढ़ाते हैं। इंक्रीज इम्प्लाइड डिमांड, आपकी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे नहीं पता साथ वाले आदमी ने कैसा बिहेव करना है। तो इनकी चीजों की डिमांड को हम देखते हैं, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई सोर्स कैपेबिलिटी, अगर आपकी चेन अनसर्टेनिटी है तो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर भी उसके असरात होंगे। क्या होंगे, वो सामने आपको टेबल में नजर आ रहे हैं। अब प्रिडिक्शन को देखते हैं। अच्छा जी, प्रिडिक्शन क्या है। प्रिडिक्टिव सप्लाई एंड डिमांड, salt at a supermarket. Number two, predictive supply and uncertain demand or uncertain supply, an existing automobile model. उसके बाद highly uncertain demand, a new communication device. बात आ गई। प्रिडिक्टेबल, अगर आपने सॉल्ट यानी नमक मार्केट में भेजना है तो उसकी डिमांड आप प्रिडिक्ट करते हैं। अगर आपने कोई गाड़ी ऐसी मार्केट में लानी है जो मॉडल पहले से मौजूद है तो ये प्रिडिक्टेबल डिमांड भी होगी, लेकिन सप्लाई अनप्रिडिक्टेबल होगी। कुछ एक्यूरेसी कुछ एक्यूरेसी नहीं। यहाँ पर
मुकम्मल एक्यूरेसी, यहाँ पर थोड़ी डाउटफुल, और यहाँ पर बिल्कुल ही डाउटफुल। आप नया मोबाइल लिए हैं 15 सिमों वाला, पता नहीं चलता, नहीं चलता चाइना का, तो यहाँ पर मुकम्मल एक्यूरेसी, यहाँ पर डाउन थोड़ी और कुछ मुकम्मल, और यहाँ पर ये असल मसूल बार बार तंग कर रहा है, कल भी कर रहा था। और उसके बाद जनाब ये बिल्कुल ही अनसर्टन। तो इन सारी चीज़ों को आप मद्देनजर रखते हुए अपनी स्ट्रेटजीज अपलोड करेंगे। ये स्ट्रेटजीज आपकी तब जाके अपलोड होनी है जिसमें ये सारे मसाइल आपने मद्देनजर रखे होंगे। कीपिंग इन व्यू ऑफ दीज अनसर्टेनिटीज योर डिमांड विल बी कैरिड आउट। नंबर 2, थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। अंडरस्टैंडिंग द सप्लाई चेन, रिस्पॉन्ड टू वाइड, जब आपने बहुत ज़्यादा लोगों को माल सप्लाई करना तो आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा। जब आपने थोड़ी सी डिमांड छोटे टाइम में पूरी करनी है तो आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा। जब आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट रखी हुई है, अब मैं एक ऑर्डर देता हूँ यहाँ से मेट्रो को कि जनाब ये चीज़ें घर पे सप्लाई करें, तो उनके पास वैरायटी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है चीज़ों की कि वहाँ से उन्हें ऑर्डर सप्लाई हैंडल करना औखा हो जाएगा। मैंने बाबा टिक्का शॉप पे ऑर्डर प्लेस किया कि जनाब मुझे सिर्फ ये टिक्का और ये मटन, ये कबाब ये भेज दीजिए, उसके पास वैरायटी कम है, ऑर्डर जल्दी आ जाएगा। बिल्ड हाई इनोवेटिव प्रोडक्ट, जहाँ पर आप हाई इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाते हैं वहाँ की स्ट्रेटजी और होगी। जहाँ पर आप हाई एक्यूरेट सर्विस लेवल प्रोवाइड करते हैं वहाँ आपकी सूरत हाल और होगी। एक जोक की बात आपको बताता हूँ, तो एक बंदे ने दूसरे बंदे से कहा यार पहले हाथ दो, फिर गिलास दो, फिर उसके बाद जिस पानी से गिलास धोया उस पानी को दो, और उसके बाद जनाब रिमोट कंट्रोल से वो ट्रे उठा, और ट्रे उठा के उसमें पानी रख के हाथ नहीं लगाना, मुझे ला के पेश कर। तो उसने जवाब में मजाकन कहा कि यार ये तू ढिड्डो इतना ही पलीत है, तो जाके मस्जिद से पानी पी ले भाई। तो ये आपने देखना है कि अगर हाई एक्यूरेसी ऑफ डिमांड आपकी मौजूद है तो उसके लिए फिर आपको टाइम और स्ट्रेटजी भी डिफरेंट रखनी होगी। रिस्पॉन्सिवनेस कम्स एट कॉस्ट, जब भी अपनी रिस्पॉन्सिवनेस की एक्यूरेसी देखनी है तो खर्चा तो आएगा। खर्चा तो आपका भाई जी आएगा, वो खर्चा कितना होगा और कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे उसकी सूरत हाल होगी, क्या वो सारा, कैसे कंटिन्यूटी उसकी होगी, वो सारा कुछ आपने देखना है। सप्लाई चेन एफिशिएंसी इज इनवर्स टू द कॉस्ट, अगर खर्चा ज्यादा है तो इसका मतलब सप्लाई चेन की जो है वो डिलीवरी दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन है। खर्चा कम कर दें सप्लाई चेन बढ़ जाएगा, और अपोजिट रिलेशन है। अच्छा जी, रिस्पॉन्सिवनेस, अच्छा इसके बाद कुछ आप पॉलिसीज अपनाते हैं वो डायरेक्ट रिलेशन में होती हैं। थोड़ा रिस्पॉन्स रेट थोड़ा खर्चा, ज्यादा रिस्पॉन्स रेट ज्यादा खर्चा। तो दोनों रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो आपकी मद्देनजर रखी जाएंगी। जैसा कि मुझे यूनिवर्सिटी ने कहा, पहले दिन एक लेक्चर डिलीवर किया पिछले रमजान में कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन होनी है, तो ऑनलाइन क्लासेस में आपने क्या करना है, आपने पहले लेक्चर डिलीवर करना है, तैयार करना है, लेक्चर डिलीवर करके फिर आपने उसकी स्लाइड बनानी है, स्लाइड बना के फिर आपने क्लास को ऑन बोर्ड लेना है, ऑन बोर्ड लेने के बाद आपने क्लास में वो लेक्चर डिलीवर करना है, और सबूत के तौर पे उसको आपने अपने यूट्यूब चैनल पे देना है। तो ये सारे काम मैं भैया वक्त करता हूँ ताकि जो, नो डाउट कि मेरा काम तो बहुत ज्यादा है, मुझे सारी चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन इसका ये फायदा है, एक है स्ट्रेटजी का कि जो बच्चे बाद में भी आते हैं और क्लास नहीं ले पाते या दूर दराज में बैठे हुए तो वो यूट्यूब से वो मेरा लेक्चर डाउनलोड कर लेते हैं, आवाज़ सुन लेते हैं। तो आवाज़ सुन के वो सारे का सारा लेक्चर डाउनलोड कर के उनके पास मटेरियल भी चला जाता है, उनके पास रिकॉर्डिंग भी चली जाती है, देखें इसके ऊपर खर्चा आएगा। अब इसके ऊपर कॉस्ट रिस्पॉन्सिवनेस है, अब उसने एक तरफ खर्चा है एक तरफ रिस्पॉन्सिव, हाई रिस्पॉन्सिवनेस पे ये ग्राफ हमें बता रहा है। आगे बात को बढ़ाते हैं। कॉस्टिंग अकाउंटिंग मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं तो मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ इस वक्त। इसमें ये हमारे पास सारी की सारी रिस्पॉन्सिवनेस की क्या है, कौन कौन से इदारे हैं जो ये कॉस्ट कर रहे हैं। हाई एफिशिएंट स्टील की प्रोडक्शन है, छोटी एफिशिएंसी जो कपड़े बनाते हैं, और सम वट रिस्पॉन्सिव जो ऑटोमोबाइल्स बनाते हैं,
और हाई रिस्पॉन्स जिनका है 7-Eleven स्टोर वगैरह, जो चेंज के साथ ही प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर देते हैं। आर अचीविंग स्ट्रेटजी फिट, बात जहां से शुरू हुई थी वहीं पर आ गई। एंश्योर दैट द डिग्री ऑफ अ चेंज रिस्पॉन्सिवनेस इज कंसिस्टेंट। बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंसी रिक्वायर है। मुझे एक बंदा ऑर्डर देता है कि 1 साल में मुझे अपनी बेकरी के ऊपर आपके फॉर्म से जनाब एग्स रिक्वायर हैं, तो इतने डजन डेली चाहिए, तो इतनी पेटियां डेली चाहिए, तो मैं रिस्पॉन्सिवनेस चेक करूंगा। सर्दी हो, बारिश हो, बरसात हो, ईद हो, शबरात हो, बेकरी शॉप तो ओपन होनी है, तो उसमें ये डेली बेसिस पे मुझे कंसिस्टेंसी रिक्वायर है। तो मैंने अपनी जाती ट्रांसपोर्ट रख ली इसके साथ के यार, अगर फर्ज किया ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसे मैंने हायर किया हुआ वो फेल हो भी जाता है, तो ये डिमांड जो उसकी दुकानदार की है उस पर कमी ना है, वहाँ जो कस्टमर डेली आ रहा है वो वहाँ से इररिस्पॉन्सिव ना जाए, वहाँ से वो उसकी अनसर्टेनिटी जो है वो रिमूव हो जाए। असाइन रोल टू सप्लाई चेन मैनेजर्स, आप इनको रोल दें और उसके बाद सारे फंक्शन की कंसिस्टेंसी चेक कीजिए। सारे फंक्शंस की कंसिस्टेंसी चेक करने के बाद अब हम देखते हैं फिट जोन कौन सा है। क्या हाई रिस्पॉन्सिव जोन फिट है, क्या अनसर्टेन डिमांड फिट है? नहीं, इन दोनों के दरमियान दरमियान आपने चलना बैलेंस। बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स रेट जब बढ़ जाना है तो अनसर्टेनिटी भी बढ़ जानी है, तो इन दोनों के दरमियान दरमियान आपने रहना है, सर्टन डिमांड और एफिशिएंट। अगर आप कहेंगे जनाब रिस्पॉन्स रेट बहुत हाई है, तो जो नई प्रोडक्ट है वो मार्केट में फिर एंटर नहीं हो सकती, क्योंकि जो नई प्रोडक्ट आएंगी उनकी डिमांड अनसर्टन है यहाँ पर, उनके लिए रिस्पॉन्स रेट इतना हाई नहीं। अगर आपकी चीजें नई मार्केट में आ रही है तो रिस्पॉन्स रेट इतना हाई नहीं होगा। तो इन दोनों चीजों को टैकल करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, नई प्रोडक्ट को भी तो मार्केट में आने देना है। अब नई प्रोडक्ट मार्केट में आ गई है, ये अली बाबा वगैरह अपने एप्स जो डाउनलोड की हुई हैं, वहां पर 7 इंच का उन्होंने वो लैपटॉप जो है मार्केट में दे दिया, ताकि स्टूडेंट के लिए, मेरा ख्याल उसकी कीमत रखी है उन्होंने शायद $50। $50 मल्टीप्लाइड बाय वो 160 आप लगा लें, 16×5=80, 8,000 रुपए का वो छोटा लैपटॉप है जिसकी 10 GB जनाब वो के 50 GB उसकी या 100 GB के करीब उसके अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो वो अली बाबा ने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो ये नई प्रोडक्ट अब हर एक के लिए नहीं, हमारे जो लोग हैं वो शायद इसको परचेज ना करें, लेकिन इंडियन जितने इस वक्त पूरी दुनिया में क्लासेस ऑनलाइन है, और आप हैरान होंगे कुछ बड़ी यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट को खुद लैपटॉप दिए और साथ वाईफाई कनेक्शन दिए हैं, पूरे साल के पेड, पूरे सेमेस्टर के पेड, कि ये लैपटॉप लेकर जाएं और इस एंटीना के साथ, ईथर एंटीना के साथ आप अटैच हो जाएं, और उसके बाद आपका लेक्चर डिलीवर करने का प्रॉब्लम नहीं होगा। ईद वाले दिन भी क्लास हो रही होती है मुसलमान स्टूडेंट की चाइना में। तो खैर वी कम बैक टू आवर डिस्कशन, और उसके बाद फिर हमारा सप्लायर का क्या रोल है, चेन वन में हम देखते हैं मैन्युफैक्चरर का क्या रोल है, रिटेलर का क्या रोल है। फिर उसके बाद जब रिटेलर के पास मार्केट में सामान आएगा तो वो किस तरह सप्लायर से डील करेगा, मैन्युफैक्चरर से डील करेगा। दो चेन स्ट्रेटजीज आपको सामने नजर आ रही है, चेन वन और चेन टू, दोनों स्ट्रेटजीज आप इस यहाँ से रिव्यू करते हैं। अच्छा जी, एफिशिएंस कौन सी है और रिस्पॉन्सिव कौन सी है, दोनों को आपने कंपैरिजन में ले लिया। पहले दोनों के प्राइमरी गोल्स देखे जाएंगे, दोनों के मकासद क्या हैं, फिर नंबर 2 इन स्ट्रेटजीज को डिजाइन कैसे किया गया, फिर इनकी प्राइसिंग या कॉस्टिंग क्या है, फिर उसके बाद एक की कॉस्ट बहुत थोड़ी है, एक की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, फिर मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी क्या है, फिर उसके बाद कितना सामान आपने गोडाउन में रखना है, इन्वेंट्री, फिर इनका आपने कितने टाइम में ये माल सप्लाई करना है, और फिर उसके बाद सप्लायर को आपकी पॉलिसी क्या है। आपकी जब आटा सप्लाई करेंगे तो पॉलिसी और होगी, जब आप उसी फूड शॉप के ऊपर बर्गर सप्लाई करेंगे तो वो और होगी, जब आप चिकन पार्ट सप्लाई करेंगे स्लॉटर्ड तो वो उसकी सप्लाई और होगी,
जब आप मेडिसिन सप्लाई करेंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिवनेस और होगी। दोनों में कौन सी सप्लाई इस्तेमाल होनी है ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। वो जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आपका ये सारा कुछ डिपेंड करता है। एक तस्वीर लीजिए स्टूडेंट प्रेजेंट इन दी क्लास और उसके बाद इसे अपलोड कर दीजिए। बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद टेलरिंग कैसे करनी है आपने। टेलरिंग क्या होती है, जिस तरह कपड़े को टेलर सीधा करता है, कटिंग करके एक सेपरेट प्रोडक्ट में बनाता है, ये टेलरिंग के प्रोसेस में आप अपनी स्ट्रेटजीज को एक्टिव करेंगे। चेंज ओवर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कुछ प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा है, उनकी डिमांड अनसर्टन है, अनप्रिडिक्टेबल है। कुछ प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कम है और उसकी डिमांड भी ज्यादा है और उसके बाद उसके गेनिंग गोल्स भी थोड़े ज्यादा ही होंगे। बात को आगे बढ़ाते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास फिर आती है चेंजिंग लाइफ साइकिल, डिमांड को चेंज कर रहे हैं लाइफ साइकिल के हवाले से। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक फिट, और जहां से बात शुरू थी फिर वहां पर आई कि स्ट्रेटेजी फिट कौन सी है। स्ट्रेटेजी फिट में दो बातें आपको यहाँ बता के लाया था पहली स्लाइड में कि एक कम्पिटिटिव और एक स्ट्रेटेजी एफिशिएंसी। स्ट्रेटेजी एफिशिएंसी और स्ट्रेटेजी कम्पिटिटिव दोनों को मिक्स करेंगे तो स्ट्रेटेजिक फिट आएगा। ये आपने हर वक्त अपने साथ कैलकुलेट करके रखना है और इसको इंटरपोल्यूट करके रखना है, इंटरलेट करके रखना है, ताकि ये दोनों काम आपके बेअफेक्ट हो सके। इसके बाद नेक्स्ट आया जी ये इंट्रा फंक्शनल व्यू, फिर इंटर फंक्शनल व्यू। इंट्रा फंक्शन जो है ये मिनिमम होती है और उसके बाद मुनाफा आपका कम हो जाता है, लेकिन जो इंटर फंक्शनल है स्कोप इसमें मुनाफा कंपनी का ज्यादा हो जाता है। ये स्ट्रेटजी आप इसलिए अप्लाई करते हैं। इंटर कंपनी स्कोप कितना है और इंट्रा कंपनी स्कोप कितना है। दो कंपनियां हो तो इंट्रा कंपनी, और एक कंपनी के अंदर आपने बात करनी है तो इंटर कंपनी स्कोप, वो ये चेक किया जाता है। इसको अब हम ग्राफ में देखते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफिक पोजीशन है, दोनों चीजें आपने व्यू करनी है, आपकी पॉलिसी और आपकी डिमांड और आपका सारा सिस्टम यहाँ पर सामने आ गया। आगे हमारे पास है चैलेंजेस। चैलेंजेस को फाइट कैसे करना है। एक बात याद रखिएगा, आपके पास खरबों रुपया नहीं है, यू आर नॉट हैविंग बिलियन डॉलर्स, वो सारा आपका प्लांट पे लग रहा है, तो इतना पैसा आप इसकी लाइफ साइकिल पे नहीं लगा सकते। और प्रोडक्ट की हर कंपनी ने नई प्रोडक्ट मार्केट में लानी है। मैं स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। दुनिया न्यूज़पेपर वाले मेरे दोस्त हैं, दुनिया न्यूज़पेपर जब लॉन्च हुआ तो उन्होंने देखा कि यार फैसलाबाद में जब ये पहला दिन था सितंबर में, तो हम इसको कैसे करें, 12 साल पहले की बात है। तो उन्होंने दुनिया न्यूज़पेपर सप्लाई किया और साथ ही उनका जो एमडी था उस वक्त नवीद शहजाद, वो जहाँ कचहरी बाजार सुबह सुबह गया 5 बजे जाने से पहले, और जाके उन्होंने वहां पर जो अखबार हॉकर्स थे उनके सामने गुफ्तगू शुरू की। और यार दुनिया कल लॉन्च हुए थे, आज लभदे नहीं गया फैसलाबाद में, आज मिल ही नहीं रहा। वो जितने हॉकर थे उनके कान खड़े हो गए। साथ ही उन्होंने हॉकर्स को मोटरसाइकिलें दी, उनको जनाब एलसीडियां दी। तो हॉकर्स ने लोगों के घरों में फ्री दुनिया फेंकना शुरू कर दी। अखबार 1 महीना फ्री चला, उसके बाद उसकी मार्केट आ गई। और उसके बाद प्रिंट मीडिया का कौन पढ़ता है, अब तो हर मोबाइल के ऊपर आपके पास लेटेस्ट न्यूज का चैनल मौजूद है। इन चैलेंजेस को भी मद्देनजर आपने रखना है। इन चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए कुछ कस्टमर के होंगे, कुछ कंपनी के होंगे, कुछ जनाब दूसरे होंगे। अब इनको हमने इंडियन मार्केट देख ली, हमने एशियन मार्केट देख ली, तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव लर्निंग के। ऑब्जेक्टिव लर्निंग के ये थे कि हम सारा कुछ लर्न करके ये देखिए कि स्ट्रेटजी फिट कैसे अचीव किया जाता है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे पहले चैप्टर के, स्ट्रेटजिक फिट आप कैसे अचीव करती हैं, कंपनी स्ट्रेटजिक फिट अचीव करने के लिए क्या प्रोसीजर जेन में रखती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसमें मुतल्लिका मेजर चैलेंजेस क्या है, ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हैं। एक तस्वीर लीजिए स्टूडेंट प्रेजेंट इन दी क्लास। ये अदनान इस क्लास का स्टूडेंट, क्यों भी राणे अदनान इस क्लास का स्टूडेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम नहीं सलाम। सर, कोई अदनान नहीं। ये एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर अदनान, जो भी है उसको निकालेंगे। चलो ये इसकी तस्वीर लें, स्टूडेंट की हाजिरी लगा के मुझे भेजें
और उसके बाद लेक्चर आपके पास आ चुका है, डाउनलोड करें। कल क्लास शायद मैं ना लूँ या कल भी क्लास होगी, क्योंकि कल मैंने तकरीबन 4.25 चैप्टर पढ़ाए थे आपको, 60 के करीब स्लाइड थी 56, और आज 2 चैप्टर नहीं पढ़ाए, सिर्फ एक ही पढ़ाया, तो आपका वर्कलोड बैलेंस हो जाए। इसको देख लीजिए, साथ डाउनलोड कर लीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो मेरे साथ फीडबैक में आके आप अलहदा से पूछ भी सकते हैं। टाइम थोड़ा कम है, इसलिए मैं ये ज़्यादा रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं देता। तो ये सारी चीज़ें यहाँ देख लें। जो लोग क्लास नहीं ले रहे, आपकी आज की असाइनमेंट क्या है, इस लेक्चर को लिखना, लिख कर अपलोड करना। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर से ना निकलें, बिल्कुल ना निकलें, घर से बाहर मत आइए। इस वक्त ज़रूरत के वक्त ही ना बाहर तशरीफ लाएं, और मास्क वगैरह मस्ट करें, घर में सैनिटाइजिंग का प्रोसेस करें, और इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दीजिए। अल्लाह ताला आप सब लोगों का, हमारा हामी नासर हो। स्टे होम, स्टे ब्लेस, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। बाकी लोग जो क्लासेस में नहीं आ रहे, टेल देम आल्सो टू जॉइन क्लास। थैंक यू सो मच। क्लास में आएँ, क्लासेस लें, बात को समझें। अगर बात को आप नहीं समझेंगे तो दिस विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।